हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पीकिंग प्लांट्स। आज मैं कुछ कटिंग्स लगा रही हूँ। फेब्रुअरी और मार्च के समय पे अगर आप कोई कटिंग्स लगाते हैं तो उसमें रूट जो है जल्दी से निकलते हैं और आगे जाके अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इस समय पे आप कोई भी कटिंग्स लगाना चाहते हैं इंडोर प्लांट की तो आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसके रूट निकलते हैं। पानी में या फिर आप मिट्टी में कोई भी मीडियम में लगा के इनको ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले कटिंग्स लगा रही हूँ मनी प्लांट की दो कटिंग्स में लगाऊंगी। एक है गोल्डन का और दूसरा है नियॉन पोथोस। दोनों ही कटिंग्स में लगा रही हूँ। इसकी जो कटिंग्स है मैं 2 दिन पहले निकाल के पानी में रख दी थी। अभी मैं इसको लगाऊंगी मिट्टी में। अच्छी तरह से ये मिट्टी में बहुत तेज़ी से ग्रो होता है तो मैं इनकी कटिंग्स को मिट्टी में ही लगा रही हूँ। आप चाहे तो पानी में भी इन्हें लगा सकते हैं। पानी में भी ये अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट प्लांट मैं लगा रही हूँ स्नेक प्लांट की 2 प्लांट में लेकर आई थी और इसे एक ही पॉट में मैं लगा दूंगी। स्नेक प्लांट की लीफ से भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी एक लीफ से आप कई सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स को आप पानी में या फिर सॉइल में लगा के ग्रो कर सकते हैं और इस समय लगाते हैं तो इसमें रूट बहुत अच्छी और तेज़ी से निकल आती है और आगे जाके इसकी लीफ प्रोपोगेशन की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट को लगा दिया है। अगला प्लांट की कटिंग्स आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में मैं लगा रही हूँ ग्रीन टर्टल वाइन। इसकी भी कटिंग्स आप फेब्रुअरी मार्च के महीने में ज़रूर लगा दीजिए। और ये जो प्लांट ग्रो होने के लिए अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। कम मिट्टी और ब्राइट लाइट में भी ये अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो ग्रीन टर्टल की आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो इस समय लगा के इसको ब्राइट लाइट में दीजिए, अपने आप ग्रो होती रहेगी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ पर्पल टर्टल वाइन की कटिंग्स और इसकी जो कटिंग्स लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से मिट्टी में इनको फैला दीजिए और ऊपर से मिट्टी लगा दीजिए और ये अच्छी तरह से मिट्टी में लग जाते हैं। तो इनको ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। इस समय अगर आप इसकी कटिंग्स लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये ग्रो करेगी। नेक्स्ट प्लांट लगा रही हूँ जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स में यहाँ पे लगा रही हूँ। इस समय जेड भी अच्छी तरह से ग्रो होती है और जेड को ग्रो होने के लिए अच्छी ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है जो इस समय इनको मिल जाता है। तो फेब्रुअरी मार्च में इसकी कटिंग्स आप आराम से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है वॉन्डरिंग जू की भी कटिंग इस समय अच्छी तरह से चलती है। तो इसकी थोड़ी सी छोटे छोटे 2 नोड की कटिंग्स में लेके मिट्टी में लगा रही हूँ और ये पानी में भी अच्छी तरह से रूट ग्रो करके आप मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली इनको मिट्टी में लगा रही हूँ और इस तरह से इसकी भी छोटे छोटे कटिंग्स में पॉट में लगा दूँगी। अगला प्लांट है पेनीवर्ट की कटिंग्स। इसकी भी कटिंग्स मुझे कहीं से मिल गई थी तो चलो इसको कट करके मैं लगा दूंगी। इसकी जो सारी नोड है जिसमें रूट निकलती है इस तरह से लेके आपको पॉट में लगा देना है। और ये जो प्लांट है गर्मी में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। रेगुलर पानी की ज़रूरत होती है। इसकी स्टेम को कट करके मैं नोड कटिंग को ले रही हूँ जिससे रूट निकलता है और इसको मैं मिट्टी में लगा दूँगी। आप चाहे तो इसे पानी में भी लगा सकते हैं, दोनों मीडियम में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो मैं इसको मिट्टी में लगा रही हूँ ताकि ये तेज़ी से ग्रो करे। मिट्टी में इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरह से और तेज़ी से होती है और वाटर में भी ये ग्रो हो जाता है। तो चलिए इसकी कटिंग्स में ले ली है और इसको मैं पॉट में शिफ्ट कर दूँगी।
पेनीवर्ट को ग्रो करने के लिए आप सैंडी सॉइल ले लीजिए या फिर इसको सैंड में भी लगा सकते हैं। मैंने इसकी सॉइल में थोड़ी सी सैंड मिलाई है ताकि सैंड की मिट्टी में ये अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और इनकी रूट अच्छी तरह से निकलते हैं। अगला प्लांट लगा रही हूँ डिफनबेकिया की भी वैरायटी इस समय अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और ये जो छोटे से प्लांट है मैं नर्सरी से लेकर आई थी। इसकी मिट्टी को मैंने हटा दिया है। चिकनी मिट्टी में अगर ग्रो करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती, इसके रूट डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाती है और प्लांट की रूट अगर डेवलप ना हो पाए तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। तो इसकी चिकनी मिट्टी को मैंने हटाकर इसको जो मैंने स्पॉटिंग सॉइल बनाया है उसमें शिफ्ट कर दिया है और इस तरह से सारी कटिंग्स मैंने लगा दी है। जो भी मेरे पास कटिंग्स थी इनको मैंने लगा दिया है। अभी मैं सारे कटिंग्स को अच्छी तरह से पानी दे दूंगी। बस एक बार में अच्छी तरह से पानी दे देना है। उसके बाद सॉइल को सूखने के बाद ही इसमें पानी देना है और सारी कटिंग्स को मैं अंदर ही रख रही हूँ 2 दिन के लिए। उसके बाद मैं इनको बाहर शिफ्ट कर दूंगी। फरवरी मार्च में अगर आप कटिंग्स को लगाते हैं तो आपकी कटिंग्स अच्छी तरह से लग जाती है और ग्रो होने की चांसेस जो है बढ़ जाती है। तो इस समय में आप कोई भी प्लांट की कटिंग्स लगा सकते हैं या फिर कोई भी प्लांट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मार्च एंड तक आप एक काम कर लीजिए और अप्रैल मई तक ये अच्छी तरह से ग्रो होंगे। तो इस तरह की कटिंग्स आप इस समय ज़रूर लगाइए। बहुत सारे ढेर सारे आप सारे प्लांट की इंडोर और फ्लावर प्लांट की कटिंग्स इस समय लगा सकते हैं। तो मैंने सारी कटिंग्स यहाँ पे लग गई है और पानी भी दे दिया है और इनको 2 दिन के बाद मैं बाहर रख दूँगी और इनकी भी अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि प्लांट किस तरह से ग्रो हुए हैं और आगे जाके और भी कटिंग्स लगाने वाली हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।